अल्मोड़ा में एसडीजी अचीवर्स अवार्ड 2024-25 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 32 व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतत विकास केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित भविष्य का संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन के साथ विकास कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर्ष का विषय है कि आज ऐसे व्यक्तित्वों के बीच में उपस्थित होने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से लगातार समाज में अनुकरणीय कार्य किया है। परिवर्तन लाने के लिए अनवरत रूप से एक कर्मयोगी के रूप में उन्होंने साधना की है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले, सतत विकास के लक्ष्यों को जिन्होंने प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 32 हमारे ऊर्जावान यंग अचीवर संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को आज हम सभी ने यहाँ पर सम्मानित किया है। और आप सभी ने सिद्ध किया है कि मजबूत इरादे, संकल्प, सीमित संसाधनों में भी असाधारण कार्य कर सकते हैं और साधारण से असाधारण की यात्रा कर सकते हैं। और जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है। और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, जैसा मनोज पंत जी ने भी बताया और हमारे प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने भी बताया और अजय टमटा जी ने भी बताया कि हम जहां प्रथम वर्ष में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में हम लोग 10वें स्थान पर थे और आज हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। और मैं इस बार जब विधानसभा में बजट पर बोल रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि हम कहते हैं कि एसडीजी इंडेक्स में हम पहले नंबर पर आए हैं। हमारा नाम पूरी इंडिया में सभी राज्यों में पहले नंबर पर है। तो ये बहुत सामान्य सा लगता है कि हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसडीजी इंडेक्स में पहले नंबर पर है। पहला स्थान प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी जो विकास की यात्रा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी कि उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। और ये हमारी सबकी जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड से भी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में संकल्पित होकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई है, जिससे आज प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुझे बेहद गर्व है कि उत्तराखंड को देश में नंबर 1 बनाने की इस यात्रा में हमारे जिलों ने भी अद्भुत प्रदर्शन किया है।
मैं जनपदवार एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में रुद्रप्रयाग जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई देता हूं। उत्तरकाशी और नैनीताल को द्वितीय, बागेश्वर और चमोली को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सभी जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को और वहां की देवतुल्य जनता को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है बाकी जिले भी इन शीर्ष जनपदों से सीख लेते हुए अपनी रैंकिंग में और अधिक सुधार करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।